हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आजकल के कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जो यूज़ होती हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली स्किल है वो बेसिकली आपकी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। बट आजकल भी बहुत सारे जॉब सीकर्स ऐसे हैं जो इस स्किल में लैक करते हैं, जिसकी वजह से दे हैव टू फेस लॉट ऑफ रिजेक्शंस इन इंटरव्यूज। दैट्स वाई टुडे वी स्टार्ट अ न्यू सीरीज जिसके अंदर हम एक्सेल को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एडवांस लेवल तक लेकर के जाना है। बट फॉर दैट आप सबको भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी। फॉर दिस हम जो भी रिसोर्सेज इस वीडियो में यूज करेंगे या आगे आने वाली वीडियोस में जो भी रिसोर्सेज यूज करेंगे उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग वो डाउनलोड कर पाएं और वो यूज कर पाएं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को मेंशन कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट सेशन में वो डाउट कवर कर लूं या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है। मैं एक एक्सेल ट्रेनर हूँ 7+ ईयर एक्सपीरियंस के साथ। इस सीरीज को बेसिकली हम लोगों ने जो नाम दिया है वो हम लोगों ने नाम दिया है जीरो टू हीरो। हम इसके अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से एक्सेल को शुरू करके बिल्कुल एंड तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। जो हमारा इसका काम चलेगा वो बेसिकली सबसे पहले हम एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, उसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बेसिक की वो सारी हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशंस का पार्ट देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, मैथ्स के, स्टैट के, डेट रिलेटेड या टेक्स्ट रिलेटेड जो हमारे फंक्शंस हैं, जो छोटे छोटे से फंक्शंस हैं उनको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। देन हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि इंटरव्यू बेस होगा, यानी कि जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पर इस स्टेज के अंदर हम देखेंगे एक्सेल के। देन हम लोग एनालाइज करना देखेंगे, जैसे आपका पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट के थ्रू या फिर आपका फोरकास्टिंग के थ्रू जो भी हम डाटा को एनालाइज करते हैं वो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। एट द लास्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप किसी भी चीज़ के अंदर एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे आ गया, बट जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल के इंट्रोडक्शन से कि एक्सेल बेसिकली है क्या, ठीक है। तो एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डाटा को प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर रखते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं और एनालाइज करते हैं डाटा में, ठीक है। सपोज करो हमारा स्कूल का जो पूरा का पूरा डाटा है, ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल का इस्तेमाल करके रख सकते हैं। हम एक्सेल के अंदर उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। हम उस डाटा में कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म के जो मार्क्स हैं उन सबको, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्लस कर दें। एनालाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, गर्ल्स के हाईएस्ट मार्क्स हैं, बॉयज के हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग एक्सेल पे देख सकते हैं, ठीक है। एक्सेल बेसिकली डाटा हैंडलिंग के लिए, डाटा रिपोर्टिंग के लिए, डाटा प्रेजेंटेशन के लिए, डाटा मैनेजमेंट के लिए या डाटा एंट्री के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। हम ये सारी चीजें एक्सेल के अंदर कर सकते हैं इजीली। एक्सेल ओपन करने के लिए हम लोगों को बेसिकली रन कमांड के अंदर, रन कमांड कैसे ओपन करते हैं, रन कमांड ओपन करने के लिए हमें विंडो की +R प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। हमारे ऑल्ट के बगल में एक विंडो बना हुआ बटन होता है, उसे हम बोलते हैं विन की या विंडो की। तो विंडो की +R हम लोग प्रेस करते हैं जिससे रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसके अंदर हम एक्सेल EXCEL टाइप करके एंटर प्रेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा एक्सेल जो है वो रन करता है। ओके, आपको जो फर्स्ट विंडो अपने एक्सेल की दिखाई देगी वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं और ये आपको ब्लैंक वर्कबुक दिखाई दे रहा है। हम एक्सेल के जो एक पूरा का पूरा फाइल है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हमें डाटा बनाना, डाटा एंट्री करना, प्रेजेंटेशन करना, रिपोर्टिंग करना, ये सारी चीजें सीखनी है, तो हम लोग अभी किस पे जा रहे हैं, ब्लैंक वर्कबुक पे जा रहे हैं।
मैंने ब्लैंक वर्कबुक पे एंटर कर दिया, देन ये हमारा ये ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला एक्सेल की पूरी फाइल क्या कहलाती है, आपकी वर्कबुक कहलाती है। ठीक है, सेम ऐसे ही जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, आपका ये जो रो और कॉलम्स में डिवाइडेड है, जो आपका कॉलम का नाम है वो आपको डिनोट कर रखा है ABCD से, और जो आपका रो का नाम है वो डिनोट कर रखा है 1 2 3 से। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, आपका शीट एरिया है, इसे हम शीट बोलते हैं, आपका एक्सेल की वर्कशीट है ये। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहला एक तो हमने देख लिया कि वर्कबुक क्या है। वर्कबुक बेसिकली पूरा का पूरा एक्सेल की फाइल वर्कबुक कहलाती है, जिसके अंदर मिनिमम एक शीट होती है। और वर्कशीट क्या है, वर्कशीट एक एक्सेल की फाइल है जो कि रो और कॉलम के अंदर डिवाइड होती है, जिसमें कॉलम का नाम अल्फाबेट से डिनोट करा गया है और रो का नाम नंबर से डिनोट करा गया है। ठीक है, अगर हम लास्ट कॉलम की बात करें तो जो लास्ट कॉलम एक्सेल का है उसका नाम है XFD। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो XFD आपका लास्ट कॉलम का नाम है। ठीक है, और अगर हम लास्ट रो की बात करें तो जो लास्ट रो है आपकी वो है 10,48,576। तो ये टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सेल। सेल बेसिकली एक एक्चुअल इनपुट एरिया है जो कि इंटरसेक्शन की वजह से बना है, रो और कॉलम के एक दूसरे को काटने की वजह से बना है। ठीक है, जो सेल का नाम है, ये जो आप छोटे छोटे से बॉक्सेस देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका क्या है, सेल्स है। ठीक है, सेल का नाम डिनोट करते हैं हम जहां पर भी वो है, जैसे कि अभी अगर आप ये देखेंगे तो ये A वाले कॉलम में और 1 वाली रो में है, तो इसका नाम क्या हो गया, A1 हो गया। ठीक है, अगर मैं कहीं और कर्सर रखती हूं तो ये कहां पर है, K वाले कॉलम में और 10 वाली रो में, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, K10 हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे ऊपर नेम बॉक्स के अंदर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर वो आपको नाम शो करेगा। और साथ ही साथ अगर आपको किसी सेल पे मूव करना है तो आप यहाँ पर उस सेल का नाम डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया Z20 और एंटर प्रेस कर दिया, देखिए वो मुझे Z20 पे लेकर के आ गया। ओके, तो हमने 3 चीजें करी, वर्कबुक, वर्कशीट और सेल। वर्कबुक एक्सेल की फाइल पूरी की पूरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेल की वर्कबुक बोलते हैं। वर्कशीट जो कि एक पेज एरिया है, डिवाइडेड है रो और कॉलम के बीच में, ये क्या कहलाता है, हमारा वर्कशीट कहलाता है। सेल एक एक्चुअल इनपुट एरिया जहां पे आप कोई भी चीज टाइप करोगे। ठीक है, और इसका नाम कैसे डिनोट होता है, जहां पर भी वो है, पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नाम। ओके, ये हमारा नेविगेशन है कि हम एक्सेल में मूव कैसे करेंगे। जैसे हम टाइप कर रहे हैं, अब बार बार अगर हम माउस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो टाइपिंग स्पीड है या फिर जो हमारा डाटा का काम है वो स्लो होगा। तो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अपना कीबोर्ड का एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी काम करना है, जैसे अभी आप देख रहे हैं मैं Z20 पे हूँ। ठीक है, अगर हमें ऊपर जाना है तो हम अप एरो की का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें नीचे जाना है तो हम डाउन एरो की या एंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ज्यादातर एंटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें एक टैब आगे की तरफ मूव करना है तो हम टैब का इस्तेमाल करते हैं, और पीछे जाना है तो हम लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये सारे शॉर्टकट्स हम लोगों ने लिख दिए हैं कि अब अगर हमें एक सेल ऊपर जाना है तो हम अप एरो की का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें एक सेल राइट में जाना है तो हम राइट एरो की या टैब का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें एक सेल लेफ्ट की तरफ जाना है तो हम लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें नीचे जाना है तो हम एंटर का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें लास्ट रो पे जाना है, अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा मैं आपको लास्ट रो पे लेकर के गई थी, है ना, तो लास्ट रो पे जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की करने से क्या होता है, जो भी आपका लास्ट रो है आप वहां पर पहुंच जाएंगे। वैसे ही अगर आपको लास्ट कॉलम देखना है तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या होगा, लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस A1 वाले सेल पे जाना है, यानी कि वापस पहले सेल पे जाना है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, या तो आप पहले कंट्रोल अप एरो की करिए, देन कंट्रोल लेफ्ट एरो की करिए, आप A1 पे पहुंच जाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं,
कंट्रोल प्लस होम की प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस होम करने से क्या होता है, आपका जो पहला सेल है, पहला जो आपका सेल है, आप वहां पर पहुंच जाएंगे, यानी कि A1 पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या प्रेस करा है, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करा है। ओके, ये हमारे कुछ टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस हैं जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, हम जब डाटा प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है हमारा बेस्ट फिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सेल पे आपका कोई भी चीज टाइप करती हूँ, सपोज मैंने अपना नाम टाइप करा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस सेल में काम करना है। ठीक है, लेकिन एक्सेल आपको तब तक कोई भी चीज करने की इजाजत नहीं देगा जब तक आप एक्सेल में टाइपिंग मोड से बाहर नहीं चले जाते। ठीक है, एक्सेल के अंदर आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आप टाइपिंग मोड से बाहर हैं या नहीं। ठीक है, अब ये बात आपको पता कैसे चलेगी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो मेरा कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स मैं टाइपिंग मोड से बाहर नहीं हूँ, अभी मैं टाइपिंग मोड पर हूँ। अगर आप ऊपर देखेंगे तो जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी वो आपका हाईलाइट नहीं हो रही, मैं इनमें से कोई भी चीज यूज नहीं कर सकती। ठीक है, किसी भी टैब के अंदर मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक्सेल में आप सारे काम नहीं कर सकते जब तक कि आप टाइपिंग मोड पर हैं। ठीक है, कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं होगा, कोई भी नया आपका एक्सेल ओपन नहीं होगा अगर आप टाइपिंग मोड पर हैं तो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, टाइपिंग मोड से बाहर आना है। तो टाइपिंग मोड से बाहर आने के लिए या तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर आप टैब प्रेस कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस करा होगा कि जब हमने एंटर प्रेस करा था तो हम एक सेल नीचे पहुंच गए थे, जो कि अभी हमने पढ़ा भी था। जब हमने टैब प्रेस करा था तो हम टाइपिंग मोड से बाहर तो गए थे, लेकिन हम एक सेल आगे आ गए थे। अगर आप उसी सेल पे रहना चाहते हैं, इट मीन्स आप टाइपिंग मोड से बाहर जाना चाहते हैं और आप उसी सेल पे रहना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर करने से क्या होता है, आप एक तो टाइपिंग मोड से बाहर आ गए और उसी सेल पे रह गए। अगर आपने एंटर करा होता तो आपको क्या करना पड़ता, वापस अप एरो की करके ऊपर आना पड़ता। करेक्ट, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए। आप इसे देखेंगे तो जो कुछ शब्द हैं वो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप अगर देखेंगे तो ये कहाँ लिखा हुआ है, D4 पे लिखा हुआ है। D4 में अगर आप फॉर्मूला बार में ऊपर देखेंगे तो आपको पूरा नाम नजर आएगा। ठीक है, लेकिन वहीं आप अगर E4 पे जाएंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, यानी कि E4 पे नहीं लिखा हुआ है कुछ भी। ठीक है, सारी की सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है, D4 पे लिखी हुई है। मैं चाहती हूँ मेरा कॉलम का जो विड्थ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ताकि ये जो पूरा जो लिखा हुआ है वो सारी की सारी चीजें हमें एक ही कॉलम के अंदर नजर आए। ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे पहला फंक्शन हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट करने के लिए हम लोग जो भी मेरे को कॉलम फिट करना है उसके बिल्कुल लाइन पे जा रहे हैं। ये प्लस का साइन अपीयर हुआ है, इस पे हम डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए ये फिट हो गया। ठीक है, एक और तरीका है इसे फिट करने का, जैसे वापस मैंने अपना नाम लिखा, मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस करा, देन हम दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि क्या है, हमारा ऑटो फिट है। ऑटो फिट करने के लिए बेसिकली हम लोग कहाँ पे जाते हैं, ऑटो फिट करने के लिए हम लोग फॉर्मेट पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग चूज करते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, सेम काम कर रहा है जैसे बेस्ट फिट ने काम करा था, वैसे ही ऑटो फिट भी काम कर रहा है, बट हम इसे शॉर्टकट के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में शॉर्टकट यूज करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मैंने ऑल्ट प्रेस करा और मैंने छोड़ दिया, ऑल्ट दबा करके नहीं रखा, ऑल्ट प्रेस करा देन छोड़ दिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सब चीज के शॉर्टकट लिखे हुए आ गए। जैसे अगर आपको होम टैब पे जाना है तो H, इंसर्ट पे जाना है तो N, पेज लेआउट पे जाना है तो P, ऐसे करके आपको ऊपर शॉर्टकट्स लिखे हुए आते हैं। ठीक है, तो अभी हमें होम टैब पे जाना है तो मैंने क्या प्रेस करा, H प्रेस करा। ओके, देन हमें फॉर्मेट पे जाना था, सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट कमांड पे जाना था तो मैंने O प्रेस करा। देन यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ के आगे अगर आप देखेंगे तो शॉर्टकट क्या है, I है, यानी कि इसका शॉर्टकट क्या हो गया, ऑल्ट
प्लस एच प्लस ओ प्लस आई। तो जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप इसे जल्दी जल्दी यूज कर पाएंगे, जिसके थ्रू आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आप एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मैंने अभी कुछ और टाइप कर दिया क्योंकि ऑलरेडी कॉलम हमारा पूरा का पूरा फिट था, तो उसके लिए मैंने एक और चीज और आगे टाइप कर दिया। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं वो है हमारा रैप टेक्स्ट। अभी तक जो आपका इंक्रीज हो रहा था वो कॉलम का विड्थ थी। अगर हम चाहते हैं कॉलम की विड्थ ना बढ़े बल्कि रो की हाइट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उसके लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। इसके लिए आप होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर यहां पर आपको रैप टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप इसे शॉर्टकट के थ्रू सेम वैसे ही कर सकते हैं। आपने ऑल्ट दबाया, होम पे जाने के लिए आपने एच दबाया। अब आप रैप टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको डब्ल्यू नजर आ रहा है, तो आपने डब्ल्यू दबाया। ठीक है, उसका शॉर्टकट क्या हो गया? ऑल्ट प्लस एच प्लस डब्ल्यू। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट बेसिकली क्या है? श्रिंक टू फिट में ना तो कॉलम का विड्थ ना तो वो इंक्रीज करेगा और ना ही वो रो की हाइट इंक्रीज करेगा। ठीक है, वो बेसिकली क्या करेगा, वो आपका जो फॉन्ट का साइज है उसको थोड़ा रिड्यूस कर देगा ताकि आपका जो भी टेक्स्ट है वो एक ही कॉलम के अंदर फिट हो सके। करेक्ट। इसके लिए हम लोग अलाइनमेंट के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं। आप अलाइनमेंट के बाद में ये छोटा सा एरो देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक करा, देन यहां पर आप देखेंगे श्रिंक टू फिट। मैंने यहां से श्रिंक टू फिट यूज करा और ओके कर दिया। देखिए, इसने बेसिकली क्या करा, हमारा जो फॉन्ट का साइज है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। ठीक है, बट अगर मैं इसके आगे और चीजें लिख देती हूं, ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग श्रिंक टू फिट इतना यूज नहीं करते बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही फॉन्ट का साइज रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो अगर हमें यूज करना है बेस्ट फिट, ऑटो फिट या रैप टेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं। बेस्ट फिट आप शॉर्टकट के थ्रू नहीं कर पाएंगे तो हम ऑटो फिट या फिर रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट। एक और ऑप्शन है हमारा जिसे हम यूज करते हैं और जिसे हम टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शंस के अंदर ही पढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारा मर्ज सेल। ओके, मर्ज सेल बेसिकली क्या है? जब आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को मर्ज कर पाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मर्ज सेल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक डेटा बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स नेम। मैंने यहाँ पे क्या ऊपर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स डिटेल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम। नाम थोड़े से अतरंगी ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल बना देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। हम एक रैंडम डाटा बना रहे हैं। ओके, अब अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ इसको। ये डाटा मैंने प्रिपेयर कर लिया। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैंने शिफ्ट के साथ आपका राइट एरो की प्रेस करा, देन मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करा, जिससे मेरा डाटा क्या हो गया, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे तो स्टूडेंट NA दिखाई दे रहा है, पूरा नेम नहीं दिखाई दे रहा है। फादर्स में NA दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसे ऑटो फिट करना है। ठीक है, तो ऑटो फिट करने के लिए शॉर्टकट क्या था? ऑल्ट HOI। ओके, देन अब यहाँ पे देखेंगे तो जो स्टूडेंट डिटेल्स है वो क्या है, बिल्कुल कोने में आ रहा है आपका, है ना। तो हम इसे बीच में ला सकते हैं शिफ्ट के साथ। अगेन मैंने राइट एरो की प्रेस करा और मैंने इसे सेंटर में लाने के लिए प्रेस करा ऑल्ट प्लस H
प्लस M और सेंटर पे लाने के लिए हमने करा है C। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मर्ज इन सेंटर बोलते हैं। ओके, इसके लिए हमने शॉर्टकट का इस्तेमाल करा है, ऑल्ट प्लस H प्लस M प्लस C। चलिए और भी चीजें इसके अंदर अभी देखते हैं। जैसे मैं चाहती हूं कि यहां पर क्या हो जाए, बॉर्डर लगा हुआ आ जाए, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो मैंने अपना पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की या फिर कंट्रोल डाउन एरो, शिफ्ट डाउन एरो की करके। देन यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा रही हूँ। बॉर्डर लगाने के लिए मैंने प्रेस करा ऑल्ट, होम पे जाने के लिए H। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बॉर्डर है, करेक्ट। तो इसके नीचे लिखा हुआ है B, और अभी हमें ऑल बॉर्डर चूज करना है कि पूरे पे बॉर्डर लगाना है। तो हम यूज कर रहे हैं A, यानी कि अगर मुझे बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल्ट प्लस H प्लस B प्लस A। ओके, मैंने इसे बोल्ड कर दिया है बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस B। इसे भी बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल प्लस B। आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे होम टैब में ही देखेंगे, ऊपर आपको सेल स्टाइल्स नजर आएगा। आप यहाँ से सेल का स्टाइल चूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सेल का स्टाइल चाहिए आप वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इनका भी स्टाइल चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा डाटा प्रिपेयर करना हो गया। अभी तक जो हमने देखा है वो हमने टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन देखा। टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन में जो हमने सबसे पहला फंक्शन देखा वो था हमारा बेस्ट फिट, कि अगर मेरे को कोई भी चीज, कोई भी जो कॉलम है उसको फिट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल एंड पे जाकर के प्लस का साइन अपीयर होगा, वहां पे हम डबल क्लिक प्रेस कर देंगे। अगर हम शॉर्टकट के थ्रू करना चाहते हैं तो हम ऑटो फिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑटो फिट के लिए ऑल्ट प्लस H प्लस O प्लस I का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हम लोगों ने देखा कि अगर हमें अपना हाइट इंक्रीज करनी है रो के बजाय, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रैप टेक्स्ट का जो आपका शॉर्टकट है वो क्या है, ऑल्ट प्लस H प्लस W। हम लोगों ने श्रिंक टू फिट देखा। श्रिंक टू फिट के लिए हम अलाइनमेंट के डायलॉग बॉक्स पे गए थे और वहां से हमने श्रिंक टू फिट का ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया था, उस पर टिक कर दिया था। देन हम लोगों ने मर्ज सेल देखा। मर्ज सेल बेसिकली दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक साथ मर्ज करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस H प्लस M प्लस C। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा इंसर्टिंग रो एंड कॉलम। अगर हमें रो और कॉलम इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें रो और कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा रो या कॉलम का। आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं, आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं या आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो और कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सपोज करेक्ट, ये मैंने कुछ नाम लिख दिए। मैं चाहती हूं कि यहां पर ऊपर हमें एक और रो चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर मेरे को रो सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करेंगे। और अगर मेरे को कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे। यानी कि अगर मेरे को रो सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस, और वहीं अगर मुझे कॉलम करना है सेलेक्ट तो कंट्रोल प्लस स्पेस। ओके, अगर आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए और यहां से इंसर्ट चूज कर लीजिए। देखिए इंसर्ट हो गया। आप एक और काम कर सकते हैं, आप होम टैब में सेल्स के ग्रुप में यहाँ पे इंसर्ट पे जा सकते हैं और यहाँ से इंसर्ट कॉलम या इंसर्ट रो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्लस करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, इंसर्ट होता जाएगा, और अगर आप कंट्रोल माइनस करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा। ठीक है,
कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस दोनों ही जो शॉर्टकट है वो रो और कॉलम दोनों के लिए है, ठीक है। सपोज आपको अब रो इंसर्ट करनी है तो रो के लिए हमें शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, देन हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस। अगर हमें डिलीट करना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल माइनस। ओके, तो अगर हमें रो और कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले रो या कॉलम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए रो को सेलेक्ट करने शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएंगे और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे। अगर हमें इंसर्ट करना है तो दो तरीके हैं, या तो हम कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल कर लें, या फिर अगर हमें रो इंसर्ट करनी है तो ऑल्ट प्लस एच प्लस आई प्लस आर प्रेस करें, और अगर हमें कॉलम प्रेस करना है तो हम ऑल्ट प्लस एच प्लस आई प्लस सी प्रेस करें, आर कॉलम के लिए और सी रो के लिए, ठीक है। वहीं अगर हमें डिलीट करना है रो या कॉलम, ठीक है, जो भी हमें रो या कॉलम डिलीट करना है तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन हमें कंट्रोल माइनस प्रेस करना है रो और कॉलम डिलीट करने के लिए, या फिर ऑल्ट प्लस एच प्लस डी प्लस आर, आर रो के लिए और सी आपका कॉलम के लिए। ओके, देन अब हम लोग अपना शीट पढ़ रहे हैं। शीट बेसिकली क्या है कि अगर मेरे को शीट इंसर्ट करनी है या शीट रीनेम करना है शीट को, या फिर डिलीट करना है जो भी शीट्स हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि मुझे शीट जब इंसर्ट करनी थी तो अभी मैं प्लस के साइन पे क्लिक कर रही थी, तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्लस के साइन पे क्लिक करके अपना शीट इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इंसर्ट टैब पे जा करके इंसर्ट शीट भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप शिफ्ट प्लस F11 प्रेस कर सकते हैं नई शीट इंसर्ट करने के लिए। शीट इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट है वो बेसिकली क्या है, शिफ्ट प्लस F11। ओके, अब अगर मेरे को रीनेम करना है, शीट का नाम चेंज करना है, तो शीट का नाम चेंज करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो आप शीट का जो टैब आ रहा है यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो भी आपको डालना है वो नाम डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए। करेक्ट। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे डबल क्लिक प्रेस करिए, देन आपको जो भी नाम यहाँ पे डालना है वो आप डाल सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप शॉर्टकट के थ्रू इसको कर सकते हैं, या फिर होम टैब फॉर्मेट में जाकर के यहाँ पर आपको नीचे रीनेम शीट मिल जाएगा, इसे आप शॉर्टकट के थ्रू कर सकते हैं। आप प्रेस करिए ऑल्ट एच ओ और रीनेम के लिए आर, तो ये आपका रीनेम हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल में शीट का नाम रीनेम करते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहला, जो शीट का नाम है वो सेम नहीं हो सकता, जो आपने ऑलरेडी ले रखे हैं नाम, वही नाम आप दोबारा नहीं ले सकते, ठीक है। आपको हर बार अलग नाम देना पड़ेगा, करेक्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप शीट के नेम में कुछ डाले ही ना। जैसे मैंने अभी बैक स्पेस प्रेस करा, मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, देखिए वो मुझे बता रहा है कि शीट का नाम ब्लैंक नहीं हो सकता, आप लीव नहीं कर सकते उसको कि आपने खाली छोड़ दिया। शीट का नाम 31 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं हो सकता। शीट के नेम में ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो नहीं आ सकते, कॉलन, अपोस्ट्रोफी, फ्रंट स्लैश, बैक स्लैश, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीजें नहीं आ सकती आपके शीट के नेम में। साथ ही साथ आप अपनी शीट का नाम हिस्ट्री नहीं रख सकते। जो आपका हिस्ट्री नेम है वो रिजर्व्ड है, एक्सेल ने उसको रिजर्व कर रखा है, तो आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते शीट के नेम पे। ओके, तो एक तो शीट का नाम सेम नहीं हो सकता, शीट का नाम ब्लैंक नहीं हो सकता, जैसे मैंने ब्लैंक करके एंटर करा, शीट का नाम सेम नहीं हो सकता, ब्लैंक नहीं हो सकता, शीट का नाम 31 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं हो सकता, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि आप यूज नहीं कर सकते। साथ ही साथ शीट के नेम पे आप हिस्ट्री नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एक्सेल ने रिजर्व कर रखा है। जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो सारी की सारी एक हिस्ट्री नाम की शीट के अंदर सेव हो रही है। ओके, तो अभी तक हमने देख लिया कि हमें अगर इंसर्ट करना है शीट को तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करते हैं। अगर हमें रीनेम करना है तो उसके लिए या तो हम राइट क्लिक करके या फिर शीट के नेम पे डबल क्लिक करके
या फिर Alt+H+O+R प्रेस करके शीट के नेम को रीनेम कर सकते हैं। अगर हमें वही शीट डिलीट करनी है तो डिलीट करने के लिए पहले मैं इसका नाम कुछ दे देती हूँ। डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये आपको डिलीट नजर आएगा, यहाँ से आप डिलीट शीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिलीट करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जो भी शीट आप एक बार डिलीट कर देंगे वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, यानी कि वो वापस नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये शीट डिलीट करी, अब यहाँ पे देखिए वो मेरे को बता रहा है कि भाई देखो ये शीट परमानेंट डिलीट हो जाएगी, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो? मैंने बोला हाँ डिलीट कर दो, मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे वापस लाना चाहती हूँ, मैंने Ctrl+Z प्रेस करा, Ctrl+Z प्रेस करा, बट देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ Ctrl+Z, बट ये वापस नहीं आ रही। तो शीट जो एक बार डिलीट हो गई वो वापस नहीं आएगी। तो आपको बहुत ध्यान से अपनी डाटा वाली शीट नहीं उड़ा देनी। पता चले पहले दिन आप जॉब पर गए, आपको पूरा का पूरा काम दिया गया और आपने वही पहले ही दिन सारा का सारा डाटा कंपनी का उड़ा दिया, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप जो शीट डिलीट कर रहे हो आपको बहुत ध्यान से देख करके करनी है कि आप कौन सी शीट डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए या तो आप यहीं पे डिलीट पे जा सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपसे शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं। आप प्रेस करिए Alt+H+D+S, Alt+H+D+S। अभी मैंने जो भी शीट हमारी सेलेक्ट नहीं हो रखी थी, मतलब जिसमें भी काम नहीं हो रखा था, वो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ओह ये टाइपिंग मोड पे चला गया था, करेक्ट। अब मैं एक और शीट इंसर्ट कर रही हूँ, तो शीट इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था Shift+F11, तो मैं प्रेस कर रही हूँ Shift+F11। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो शीट इंसर्ट होकर के आई है, वो है शीट 8, यानी कि ये था 1, ये थी 2, 3, 4, 5 जो है वो डिलीट हो गई है, डायरेक्ट अब 8 आ रही है, वो वापस नहीं आ रही, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी शीट डिलीट हो जाएगी वो परमानेंटली डिलीट होगी, Ctrl+Z करने से भी वो हमें वापस नहीं मिलेगी। जो शीट हम डिलीट कर रहे हैं वो हमें बहुत ध्यान से डिलीट करनी है, ओके। सो आज की क्लास में हम लोगों ने बस एक्सेल का बेसिक पढ़ा है कि एक्सेल हम लोग क्यों यूज करते हैं। एक्सेल हम लोग डाटा हैंडलिंग के लिए, डाटा रिपोर्टिंग के लिए, डाटा प्रेजेंटेशन के लिए या डाटा एंट्री के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक्सेल आपको अगर ओपन करना है तो उसके लिए हम लोग WinKey+R यानी कि रन कमांड के अंदर एक्सेल टाइप करते हैं, देन एंटर प्रेस कर देते हैं, जिससे एक्सेल ओपन हो जाता है। एक्सेल की पूरी फाइल को वर्कबुक बोला जाता है। एक्सेल में जो पेज एरिया है उसको वर्कशीट बोला जाता है। ये वर्कशीट रो और कॉलम में डिवाइडेड है। कॉलम के नेम अल्फाबेट से डिनोट करे गए हैं ABCD और रो के नेम नंबर से डिनोट करे गए हैं 1 2 3। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि सेल क्या होता है। सेल एक एक्चुअल इनपुट एरिया है जिसके अंदर आप कोई भी चीज टाइप करते हैं, ठीक है। ये इसका नाम कैसे डिनोट करते हैं हम, सबसे पहले जिस कॉलम पे वो है वो नाम और फिर जिस रो पर है वो नाम। फॉर एग्जाम्पल C9, C वाले कॉलम पे 9 वाली रो पे, या A1 A वाले कॉलम पे 1 वाली रो पे, ओके। मैं आपको एक डाटा देती हूं आज के लिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक डाटा है, आप लोग इसे बनाइए। अभी देखिए मैंने ये डाटा पूरा प्रिपेयर कर रखा है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं सबसे पहले इसको फिट करती हूँ। तो फिट करने के लिए मेरे को क्या करना है, Ctrl+Shift राइट एरो की और डाउन एरो की किया मैंने। Ctrl+Shift राइट एरो की आगे सेलेक्ट करने के लिए, Ctrl+Shift डाउन एरो की नीचे सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। देन मैं इसे क्या कर रही हूँ, बेस्ट फिट कर रही हूँ, सॉरी ऑटो फिट कर रही हूँ, क्योंकि बेस्ट फिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी ऑटो फिट कर रही हूँ। तो ऑटो फिट के लिए मैंने करा Alt+H+O+I, ठीक है। बॉर्डर भी लगा देते हैं Alt+H+D+A। जब आपको हैबिट हो जाएगी तो आप इन सारी चीजों को जल्दी जल्दी यूज करना सीख जाएंगे, ठीक है। हम इसका स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। सेल स्टाइल पर जाकर के हम कोई सेल स्टाइल चूज कर लेते हैं। सपोज ये हमने चूज कर लिया, ओके। शीट का नाम चेंज कर देते हैं। तो शीट का नाम चेंज करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली क्या करा, मैंने प्रेस करा Alt+H+OR,
जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, शीट का नाम चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी डिटेल्स। ठीक है, ये हमारी सैलरी की डिटेल्स है। ओके, अब मैं क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि इसका डुप्लीकेट बन जाए। डुप्लीकेट इन द सेंस कि जैसे ये शीट है सेम वैसे ही एक और शीट हमारी बन करके तैयार हो जाए। ओके, तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप पहले तो एक शीट इंसर्ट करोगे। ठीक है, शीट इंसर्ट करने के बाद Shift+F11 से मैंने एक शीट इंसर्ट करी। देन आप पहले वाली शीट पे वापस जाओगे, इसे सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, फिर यहां पर आकर के पेस्ट करोगे। करेक्ट, तो इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शीट की कॉपी बनानी है एक्सेल के अंदर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप राइट क्लिक प्रेस करिए, शीट के नेम पे राइट क्लिक करिए और यहां पर आपको मूव और कॉपी नजर आएगा। मूव और कॉपी पे क्लिक करिए। मुझे क्या करना है, इसका क्रिएट अ कॉपी करना है, यानी कि एक नई कॉपी बनानी है। क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करिए और ओके प्रेस कर दीजिए। देखिए दोनों शीट्स में सेम डाटा है। ठीक है, आप इसे एक और तरीके से बना सकते हैं। अपने सिस्टम पे कंट्रोल दबा करके रखिए, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा करके रखिए और माउस से ये जो नाम है आपका सैलरी डिटेल, जो आपने नाम दे रखा है शीट का, उसे आगे की तरफ ड्रैग करिए। सो उठा करके आगे की तरफ ड्रैग करिए। ठीक है, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा करके रखिए और फिर उसे आगे की तरफ ड्रैग करिए। ओके, तो ऐसे आप जितनी भी कॉपीज बनाना चाहते हैं आप उतनी कॉपीज बना सकते हैं। या तो आप राइट क्लिक करके मूव और कॉपी पे जा सकते हैं और फिर क्रिएट अ कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल दबा करके रखिए, शीट के नाम को आगे की तरफ ड्रैग करिए, जिसके थ्रू भी क्या हो सकता है, आपकी शीट की कॉपी बन सकती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं डेली बेसिकली एक लेक्चर आपका यूट्यूब पर डाल दूंगी, जिसके अंदर आपका एक क्लास वाइज होगा। तो आज आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। आपका रो कैसे इंसर्ट होगा, कॉलम कैसे इंसर्ट होगा, वो डिलीट कैसे होंगे, जो डाटा आपको दिखाया है वो डाटा आप प्रिपेयर करके देखिए, ताकि आपको हैबिट हो सके कि हाँ आप एक्सेल पे काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर द डे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।